दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास सोमवार को लगभग 6:52 पर एक कार में तेज धमाका हुआ, जिसमें 1 दर्जन लोगों की मौत व 20 लोग घायल हो गए। इस घटना को लेकर सभी देशवासियों के मन में बहुत सा सवाल उभर कर उठ रहे हैं। वाकई में ये कार दुर्घटना थी या फिर कोई गहरी साजिश? क्योंकि देश भर में जिस तरह से आतंकी मॉड्यूल निकलकर सामने आ रहे हैं, जिस तरह से लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, जिस तरह से एक के बाद एक आतंकवादी कनेक्शन बताए जा रहे हैं, उसके बाद मन में कहीं ना कहीं संदेह जरूर होता है। और यहां मौजूद होने के बाद जब आप 300 मीटर की दूरी पर हैं, बार बार मैं स्पष्ट कर दूं कि 300 मीटर की दूरी पर हमें, अगर एक नॉर्मल i20 कार में जिसमें सीएनजी सिलेंडर कहा गया बाद में फिट कर दिया गया, अगर एक साधारण कार दुर्घटना थी तो क्या शरीर के हिस्से 300 मीटर दूर छटक कर यहां आते? क्या हाथों की उंगलियां टूटकर वहां गिरती? ये 300 मीटर दूर कार का हिस्सा है। अब बताया जा रहा है कि जिस गाड़ी में ये ब्लास्ट हुआ उस गाड़ी में कुछ लोग सवार थे। चलती गाड़ी में यह हादसा होता है। i20 कार थी। इस गाड़ी को लेकर जो जानकारी सामने आई है वो ये है कि ये सलमान नाम के किसी व्यक्ति की गाड़ी थी। सलमान के पास हरियाणा पुलिस गई, पता लगा कि ओखला में ये गाड़ी बेची गई थी। सलमान को हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ शुरू हुई। पूछताछ में उसने खुलासा किया कि ये गाड़ी उसने 1.5 साल पहले बेच दी थी। फिर जब कड़ियां जोड़ी गई तो पता लगा कि ये गाड़ी नदीम नाम के किसी शख्स को बेची गई थी। नदीम के बारे में जो जानकारी निकल कर आई है वो ये है कि नदीम फरीदाबाद में भी था, लेकिन मूल रूप से वो पुलवामा का रहने वाला था। पुलवामा का नाम आते ही आपको आपके जहन में RDX याद आता है। वो आतंकवादी घटना आती है जिसने देश को झकझोर कर रख दिया था। वो घटना जिसको लेकर आज भी कई सारे सवाल जिंदा है। पुलवामा का कनेक्शन क्या आतंकवादी कनेक्शन है या ये महज एक कोइंसिडेंस है, ये अपने आप में एक सवाल है। लेकिन यहां मौजूद लोग बार बार ये सवाल पूछते हैं कि क्या सीएनजी कार घटना इतनी बड़ी हो सकती है कि 300 मीटर दूर तक ये परखच्चा पड़ा रहे? क्या ये केवल इत्तेफाक है कि फरीदाबाद के अंदर ही ID मिलता है और उसी फरीदाबाद में वो तारिक मिलता है जिसका कनेक्शन इस गाड़ी से होता है जो मूल रूप से पुलवामा का रहने वाला है? या फिर फरीदाबाद में वो गिरफ्तारी का तारिक से कोई कनेक्शन है? वो जो कार्रवाई गुजरात ATS ने की थी उसका कनेक्शन है? वो पिछले 3-4 दिनों में जो कार्रवाइयां हुई हैं क्या उनका कोई कनेक्शन है? ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण हो चला है और इसी सवाल को लेकर जांच जारी है।